गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज नवीन सुरहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो अगेन डिटेल वीडियो। और पहले स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक का स्क्रीनशॉट मेरे पास है जो मॉर्निंग में, आफ्टरनून में 1:30 बजे के बाद भी कुछ स्टॉक आए थे और कुछ मॉर्निंग में ही आ गए थे। कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद ही उसको ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। परसेंटेज 9%, 6%, 5%, 4.5%। लेफ्ट साइड में शॉर्ट बिल्ड काफ़ी अच्छे हुए और मेरे लिस्ट में कुछ स्टॉक थे। कुछ में ऑप्शन ट्रेड किया जा सकता है, कुछ मेरे फेवरेट लिस्ट में थे, तो उनको मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये स्टॉक का है। आप एक बार स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक का वैल्यू ले लीजिए और उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेट मी डू इट एट 5 मिनट टाइम फ्रेम। एबीबी, हीरो मोटो, हिंद पेट्रो, एस्कॉर्ट, रिलायंस, गोदरेज, इंडिगो। सो ये कुछ स्टॉक थे जो मेरी लिस्ट में थे। आप अपनी लिस्ट एक बार वहाँ पे जाके सभी स्टॉक को चेक कर सकते हैं जो शॉर्ट बिल्ड हुए हैं, जो अप्रोक्सीमेट एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ही मेरी लिस्ट में आते हैं, उसके पहले नहीं आते। लेकिन वो आप मान के चलिए कि 1% के आसपास वो एंट्री लिस्ट में आ जाते हैं। जो भी स्टॉक 1% से कम चला हो उसी को ट्रेड करना होता है। ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ 6%, 7% और वहाँ से वापस हो गया तो उसको ट्रेड नहीं करना होता। सो वो चीज़ें ध्यान में रख के ही ये ट्रेड बनाए गए हैं कि कुछ स्टॉक ऐसे तो सीधे 7%, 6%, 2% ऊपर खुले हैं, तो वो मेंटेन जब तक नहीं करता तब तक हम उस पर काम नहीं करते। वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो चलिए, ये था स्टॉक का एक ओवरव्यू। और अभी चलते हैं आज के लेवल्स के ऊपर। both are B, this one is C। सुबह 3 मिनट के लिए देखते हैं। पहली कुछ मिनटों की ट्रेड जो है 3 मिनट का ही वैल्यू करेगा। उसके बाद पहला फर्स्ट ट्रेड जो था 9:18 है। 9:20 पे हमारे लेवल्स अपडेट होते हैं। तो पहले 9:21 से लेकर 3 मिनट मतलब 9:24 पे आपको ये ट्रेड मिला। कॉल का प्राइस डाउन था और पुट का प्राइस अपसाइड। तो क्लोजिंग इज 202 और है नेक्स्ट 6 मिनट में हाई इज 286, यानी 20% के बाद वो 40% भी मिला। आपको चाहिए थे 40 पॉइंट विच इज इक्वल टू 242 और वो चला 286, मोर देन 40%। तो उसके बाद आपका 5% का ट्रेलिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों से आपने 5% के ट्रेलिंग के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। हाई -5% का जो भी ट्रेलिंग एसएल कटेगा वो आपका एग्जिट पॉइंट होगा। मीन्स अप्रोक्सीमेट 30-35% स्टेट मूवमेंट आपको मिल गया। देन आफ्टर दोबारा से फिर से क्लोज दिया है पुल बैक लेवल। फर्स्ट टाइम बोला गया है कि फर्स्ट टाइम अब 9:30 के बाद, उसके बाद 9:35 के बाद हम इसको एक वैल्यू पे यहाँ पे इसको 5 मिनट हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब 5 मिनट में कंटिन्यू होने के बाद पुल बैक एंट्रीज, देयर इज अ पुल बैक एंट्रीज, सॉरी, यहाँ पे पुल बैक एंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। मार्केट ने हाई मारा, वापस पुल बैक हुआ, पर्टिकुलर लेवल पे आया तो सेम टाइम पे एंट्री आपकी हो सकती थी। लेवल था 178, 151, 178, 151, 180 समथिंग। ओके, लेट मी क्रॉस चेक द लेवल। 188, सॉरी फॉर 178। ओके, लेवल इज 178 और प्राइस जो क्लोज हुआ है वो 178 पे हुआ है। 180 प्राइस लेवल ही था। तो दोबारा से पुल बैक एंट्री, उसके बाद हाई तो अनएक्सपेक्टेड था और 410 का हाई फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्लोजिंग का वेट जिसने किया होगा, क्लोज भी 216 पे था और इमीडिएट पॉइंट पे 180 पे अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो भी 182,410, मोर देन 220%, सॉरी मोर देन 120%। सेकेंड पुल बैक एंट्री, थर्ड पुल बैक एंट्री, क्लोजिंग बेस। देखिए कल के वीडियो में, पहले के वीडियो में मैंने बताया सेकेंड और थर्ड मतलब एक या दो पुल बैक एंट्री पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। उसके बाद बार बार पुल बैक एंट्री पे ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। उसको आपको ध्यान देना ही पड़ेगा और उस पर आराम से ट्रेड करना पड़ेगा। और सबको पता है अगर मार्केट सुबह अगर अच्छा चला है तो 11 से लेकर 1:30 बजे तक मार्केट नहीं चलता और 1:30 बजे के बाद फिर से मार्केट एक बार स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो 3 o'clock 1:30 बजे के बाद फिर से 3 मिनट या 2 बजे के बाद 3 मिनट आप देख सकते हैं। 3 मिनट पे दोबारा जाके दोबारा देख सकते हैं। ओके, इस सेम टाइम पे अगर आप देखें तो लेवल था 37 का
और 37 कौन सा लेवल था वो भी दिखा देता हूँ, विच इज इक्वल टू बी 0 ट्रेड 37 समथिंग, 37 से हाई 98, हाई 98 एग्जैक्टली, और उसके बाद 2-3 बार आपको मौके मिले तो 20-30%, 40% का बैक टू बैक वैल्यू हो गया। निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही रहा, और निफ्टी में जो वैल्यू थी सेम लेवल्स, आज के दिन के लेवल, निफ्टी ज़्यादा अच्छा चला इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी, बट दोनों के दोनों पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे वेरी करते रहे। ये ऑलरेडी ऊपर था, ये डाउन था, सो इसमें एंट्री आपकी ले सकते हैं। 20% कोई बहुत बड़ा गेम नहीं था। देन आफ्टर केम बैक टू 50 एग्जैक्टली, लो 51, लो 50-15, और उसके बाद 50 से लेके 101, 100%, देन बैक टू बी हियर। यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखें 52, 62, 20% सिर्फ 10 पॉइंट्स होता है, सो बी कीप इन माइंड। आपको 8 पॉइंट मिले निफ्टी, एक 8 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट। चलिए दोबारा से 1:30 बजे के बाद आपको एक हीरो जीरो लेवल की ट्रेड भी मिलती है, और 1:30 बजे के बाद 20.80 का था, और 21.10, 30 पैसे 30 पैसे से डिफ्रेंशिएट किया, और मार्केट ने क्लोज दिया 22 पे। क्लोज के बाद हाई 51, नेक्स्ट हाई 56। उससे पहले यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे ट्रेड देखने को मिले विद एसएलटी लेवल एंड इज गोइंग अप एंड डाउन। सो ये था लेवल का डिटेल। किसी को डिटेल में चाहिए, कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे चैट व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं। अभी केम बैक टू आर हेजिंग। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि एक पोजीशन मेरे पास हेज का पड़ा हुआ है, एक पोजीशन ऑलरेडी पेंडिंग है। वो पोजीशन आज क्या करेगा, एक्सपायरी का ट्रेड है, और ऊपर से एक ही दिन हमारे पास बचा है। अगर आज पोजीशन फंस जाता है तो ऑब्वियसली वो एक काफ़ी रिस्की पोजीशन हो सकता था। ट्रेड आज हुआ क्या, पहले वो दिखा देता हूँ। सॉरी, ऑलरेडी मेरे पास ओपन है। कल करीब 1,90,000 रुपये नेगेटिव था। मेरे पास 2 पी और एक सी का ट्रेड था। कल ये हमने बाई किया हुआ था 1,90,000 नेगेटिव, और सुबह जैसे ही मार्केट खुला, और मार्केट खुलने के बाद एक ही मूवमेंट आया। मूवमेंट आया था 10:30 बजे, एक कैंडल बनाया नीचे डाउन में, और काफ़ी बड़ा कैंडल बनाया था। उसमें इमीडिएटली सेम ट्रेड आप मैच कर लीजिएगा, उस पर प्रीमियम देख पाएंगे। तीनों पेंडिंग ट्रेड 2,52,000 अप्रोक्सीमेट, हमने 4.5 लाख रुपए, मतलब 2 लाख जो कल लॉस हुआ था वो रिकवर किया, और 2.5 लाख के प्रॉफिट मिलते हैं। सो ये था, और 16% आपको इसलिए दिख रहा है, डेफिनेटली वो ट्रेलिंग कर जाता है। अगर मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आता तो उस कंडीशन में वो लास्ट ट्रेड का ट्रेलिंग एसएल 5%, हाई -5% का ट्रेलिंग एसएल कट आउट हो जाता है। अब होता क्या है कि हमारे पास एक पोजीशन, ऑब्वियसली एक नेगेटिव पोजीशन भी है, और 2 हमारे पास पॉजिटिव पोजीशन है। सो इस कंडीशन में हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव पोजीशन का मैचअप होता है। एक पोजीशन उसको रिकवर करती है और एक पोजीशन में कुछ प्रॉफिट आता है। सो ओवरऑल थीटा डीके, और आज एक्सपायरी भी थी, तो कल का जो प्रीमियम था वो काफ़ी हाई था, और आज का प्रीमियम ऑब्वियसली सुबह नेगेटिव में ही काफ़ी अच्छा खुला, 3-3.25 लाख के नेगेटिव में था, उसके बाद ये रिकवर हुआ। सो ये उसमें आज हुआ। अब एग्जैक्टली चलते हैं स्प्रेड शीट पे। अब स्प्रेड शीट क्या किया, स्प्रेड शीट में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रेड विच इज 17, टोटल 16 ट्रेड हमारे पास आया है। निफ्टी की ट्रेड को हाइड कर देते हैं, निफ्टी की ट्रेड को हटा ही देते हैं, क्योंकि निफ्टी में हमने स्टार्ट किया है, और वो अभी निफ्टी दूसरा नहीं। टोटल मिला के हमारे पास 16 ट्रेड होगा, राइट। 16 ट्रेड हुआ, सॉरी 15 ट्रेड है, 15 ट्रेड है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम वो था। और 15 ट्रेड में हमारे पास सिर्फ एक एसएल 2000 पॉइंट हमने कवर की है, प्रॉफिट किया। नेट प्रॉफिट इज 34,92,000, राइट, 34,92,019। कैपिटल डिप्लॉय, यस, एवरेज थोड़ा सा एवरेज मैं इसलिए देखता हूं कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, एंड द पर्टिकुलर जो हम हर रोज डिप्लॉय करते हैं वो कुछ डिफरेंट। मतलब
आप देखेंगे 4-5 दिन हमने 15-15 लाख रुपए के आसपास 15-15 का डिप्लॉयमेंट हुआ, 15 लाख रुपए 13 लाख रुपए, वो अप्रोक्सीमेट 3 क्वांटिटी 3 डिफरेंट ऑप्शन एडजस्टमेंट है, और 3 अगर होती हैं तो 15 लाख रुपए, और एक बार हमारा नेट 27 लाख रुपीज़ के आसपास लगा। सो एवरेज कैपिटल इज 10.37 समथिंग, राइट। तो 12 मानिए 15 मानिए, बट वो हमारी कैपिटल में से ही 30% इन्वेस्ट होता है ऑलमोस्ट। मेरा कहने का एवरेज का सिर्फ यही मतलब है कि हमारा जो नेट कैपिटल है उसमें से एवरेज हर रोज कितना कैपिटल हमें चाहिएगा ट्रेड करने के लिए, तो वो 15 मान सकते हैं, 50% मान सकते हैं, 30%। मेरा ओपिनियन 30% पे है, बट आपको जो ठीक लगता हो आप मान लीजिए। और ये प्रीमियम का है, क्या बाय किया क्या सेल किया, 1 महीना कंप्लीट, 15 ट्रेड, एक नेगेटिव ट्रेड, और वो भी इस महीने 99.99% नहीं आएगा। रीजन, ना तो इतना बड़ा दोबारा से ऑलमोस्ट फुल कैपिटल के आसपास कभी वैल्यू जाएगी, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था, पहले काफी बड़ा प्रीमियम बाय कर लिया गया था, वो एडजस्ट हो ही नहीं पाया, और उसमें कैपिटल भी ज्यादा लगा और प्रॉफिट भी नहीं आया। एट द लास्ट वो बिल्कुल मतलब थर्सडे से लेके और नेक्स्ट वेडनेसडे तक, मतलब टिल एक्सपायरी डे वो चलता रहा। हाँ, 14 लाख तक के लॉस में गया था, 4 लाख रिकवर किया एक्सपायरी के दिन, और ऑलमोस्ट जब क्लोज हुआ तो ये पोजीशन नेगेटिव ही क्लोज हुआ। ये मेरा कोई ट्रेलिंग एसएल या मेरा कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं कटा यहाँ पे, ना ही मैंने मैनुअल्स पे रोक किया। 328 पे जो टाइमिंग है 328 ऑन एक्सपायरी डे, उस टाइम पे ये एग्जैक्टली ये कट ऑफ हुआ। सो ये था टोटल डिटेल वीडियो। 1 महीना हो गया है हेजिंग को, चीज़ों को चलते हुए कंटिन्यू कर रहेंगे अप्रॉक्स 3 मंथ के लिए, पर शायद हर रोज वीडियो नहीं आएगा, जो भी आएगा वो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। 2 दिन का 3 दिन का या जो भी नेट ट्रेड होंगी वो आपको बता दी जाएंगे, आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड नाइट फॉर नाउ, बाय बाय।